हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जूही में। तो गाइस, आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम को देखते हुए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है ताकि आप लोग कम टाइम में जो है ना जो क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आप लोग जो है ना रिवीजन कर लीजिए। और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको मैं प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग को कवर करवा दूंगी और टॉपिक वाइज भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगी। कुछ करंट अफेयर्स के भी मैं क्वेश्चन मैंने तैयार कर रही हूँ और उसको भी मैं आप लोग के लिए जल्दी मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय जो उपग्रह है आपका, इसको कब लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो कितना बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी तो मैंने कुछ ही लिखा है कि इस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए, एसएससी एमटीएस में दो बार आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है, सीएचएसएल में आ चुका है, आपका एनटीपीसी में भी आ चुका है। तो गाइस, हमारा जो प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसका नाम क्या था आपका, आर्यभट्ट। आप सबने सुना होगा। आर्यभट्ट जो है आपका भारत का पहला उपग्रह था जिसको सोवियत संघ की सहायता से जो है ना लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। कब? 1975 में। ठीक है। भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था आपका जिसको लॉन्च किया गया? यह था आपका आर्यभट्ट, सोवियत संघ की सहायता से। तो आप पहला क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन है आप लोग देख सकते हो कि प्रथम भारत का पहला जो प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह है इसको 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला जाए कि भारत में निर्मित, ये तो आपका सोवियत संघ में निर्मित हुआ था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में टोटली जो है ना स्वनिर्मित उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका रोहिणी हो जाएगा। ठीक है, रोहिणी, जिसको 1979 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सॉरी, मानव सिर में बोल रहा है कि मानव सिर में टोटल जो होता है कितना हड्डी होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मानव सिर में जो है ना टोटल 29 हड्डियां होती है। 14 तो हमारे फेस में होते हैं, 14 हड्डी हमारे फेस में होते हैं, 6 हमारे कान में होते हैं। ठीक है। और खोपड़ी में जो होते हैं ना 8 हड्डी होते हैं और एक जो हड्डी होता है ये हमारे गर्दन में होता है, याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट जो है ना इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 हड्डी आपका खोपड़ी में होता है, 14 चेहरे में होता है, 6 हमारे कान में होता है, एक कान में 3 हड्डी होता है, याद रखिएगा। दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डी होता है और एक जो बोन होता है हमारे गर्दन में होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, संविधान का दिल किसे कहते हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछे कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो दोनों टाइप से आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, संविधान का दिल या संविधान का हृदय और आत्मा। तो ये कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 इसको बोलते हैं बाबा साहेब का हृदय और आत्मा। ठीक है, आर्टिकल 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है या फिर संविधान की दिल कहा गया है। मौलिक अधिकारों की अवहेलना करने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और न्यायालय द्वारा उसके लिए 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। तो गाइज, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 तरह का रिट कौन कौन सा होता है जो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वो 5 तरह के आपके रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्ष। ये 5 तरह के रिट आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर एग्जामिनर जो है ना आपके इसमें से कोई 3 उठा लेगा, एक और अलग सा ऑप्शन ले लेगा, बताइए कि उच्च न्यायालय द्वारा जो रीट जारी किया जाता है उनमें से कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको ऐसे अगर आप लोग याद रहेंगे तभी तो आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। तो 5 तरह का जो रीट है आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात की जाए कि मौलिक अधिकार हमारे कितने होते हैं, तो मौलिक अधिकार कितने हैं अभी वर्तमान में? 6 हैं। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से। एंड मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। चलिए, मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सभी को पता है, मेघदूत, कुमार संभवम, ये सारे जितने भी बड़े बड़े अटपटे नाम होते हैं ना, ये सभी आपके कालिदास के पुस्तक होते हैं। कालिदास, मेघदूत, शकुंतलम, आपके कुमार संभवम, ये सभी कालिदास के
पुस्तक है, याद रखिएगा। देखिए कालिदास के जो पुस्तक है मेघदूत कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षी आदि जो पुस्तक है आपके कालिदास द्वारा लिखी गई है। ये सभी संस्कृत के नाम है, आप लोग देख सकते हो। तो काफ़ी अटपटे से जितने भी आपके नाम लगते हैं संस्कृत में बड़े बड़े, वो सभी कालिदास के पुस्तक होते हैं। नेक्स्ट है आपका बारूद के आविष्कार कौन थे। तो गाइस देखिए आपका SSC CPO, SSC CGL, SSC CHSL बहुत बार पूछा गया है कि बारूद के आविष्कारक कौन थे। रोजर बैकॉन, राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। रोजर बैकॉन जो है ना बारूद के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है आप लोग देखिए हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। ये आ चुका है आपका। तो हरित क्रांति जो है भारत में कब आई थी। 1970 के दशक में आई थी, यानी कि 1968 में आपकी हरित क्रांति भारत में आई थी। 1967-68 में, एग्जैक्ट डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, सभी को पता है नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति का जो उद्देश्य है ये क्या था। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है ना कृषि के लिए आया था हरित क्रांति। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सेकेंड। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, न्यायिक प्रक्रिया लिया गया है, आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन लिया गया है। अगर हम लोग संविधान में जो संशोधन हम लोग पढ़ते हैं ना कि संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 में है, तो संविधान संशोधन आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। सांसद और एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है वो किस देश से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एकल नागरिकता और सांसद। बात की जाए कि DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कौन से भाग में आपका पड़ता है, तो भाग 4 में पड़ता है। और आर्टिकल बोले तो 36 से 51, ठीक है, आर्टिकल बोले तो 36 से 51 और संविधान के भाग बोले तो 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो देखिए शिवाजी के जो गुरु थे ये कौन थे, रामदास। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु थे वो आपके कौन थे, रामदास। जबकि राजनीतिक गुरु कौन थे, कोंडदेव। दोनों आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु हैं ये रामदास थे, जबकि राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय द्वारा सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया था। तो ये कौन थे, दादा भाई नौरोजी। सभी को पता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ना सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया था, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग दादा भाई नौरोजी जो है ना आपके पहले भारतीय थे जिन्होंने 1876 में आपका प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। उनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें आपका लिखा गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है, आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और उनके द्वारा जो है ना धन निष्कासन का भी सिद्धांत आपका दिया गया है। धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहा दिया गया है। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलिए, और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन थे आपके ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय, ये भी दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। तो सभी को पता है कि भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि टोटली भारत में स्थित है। कंचनजंगा ये कहाँ पे स्थित है, आपका सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और विश्व की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात की जाए विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, याद रखिएगा।
चलिए आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है आपका कहाँ पे स्थित है। तो गाइज नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय जो खेल संस्थान है ये आपका कहाँ पे स्थित है, पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा पंजाब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की जलीय सीमा कितनी है। तो गाइज भारत की जलीय सीमा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की जलीय सीमा कितनी है, 7500 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की कुल जो जलीय सीमा है टोटल बोले तो 16.6 है एग्जैक्ट अगर पूछे तो। जबकि भारत की जलीय सीमा आपको द्वीप को हटाकर कितनी है आपकी, 6100 किलोमीटर। द्वीप को मिलाकर आपका है आपका 7516 और द्वीप को हटाकर 6100 किलोमीटर है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1982 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1982। ठीक है, क्वेश्चन कई बार इसका एग्जैक्ट डेट भी पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड का कई बार जो है ना फुल फॉर्म भी पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो आपसे पूछे तो गोविंद राजुलू चिंताला हैं आपके वर्तमान में चेयरमैन। गोविंद राजुलू चिंताला आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, गोविंद राजुलू चिंताला। नेक्स्ट है आपका, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो 3.28 मिलियन है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन है, जो कि एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। एसएससी जो है ना कभी कभी अटपटा क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखिएगा। भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश हैं। तो गाइज भारत के पड़ोसी देशों की टोटल कितनी संख्या है आपके, 9। ठीक है, और कौन कौन से आपके पड़ोसी देश हैं, किस किस राज्य से लगते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका जो ट्रिक है मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश जो है ना आपका एसएससी जीडी के सिलेबस में साफ लिखा है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 9 है। यहाँ पे मैप पे आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, गूगल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए गूगल की स्थापना किस वर्ष की गई है आपकी, 1998 में। 2 भाई थे, सर्गेई ब्रिन एवं लैरी पेज, उसके द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी 1998 में। लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी IGCAR, इसकी जो स्थापना है इसका जो मुख्यालय है आपका दिल्ली में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है आपका, दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी के जो पत्रिका है इसके लेखक कौन है। तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। देखिए ब्रह्म समाज की भी स्थापना आपकी राजा राम मोहन के द्वारा 1828 में की गई थी, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। और राजा राम मोहन रॉय को बंगाल का पुनर्जागरण भी कहा जाता है, इनको भी याद रखिएगा। और साथ में भारतीय प्रेस का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स हैं आप लोग याद रखिएगा। भारतीय प्रेस का अग्रदूत बोले, बंगाल का पुनर्जागरण बोले, तो कौन हो जाएंगे आपके, राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, अकबर के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इनके द्वारा की गई। साथ में संवाद कौमुदी के ये संपादक भी थे, जो कोई एक पत्रिका थी। नेक्स्ट है आपकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। तो डेट सहित पूछा जाता है, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है, मुख्यालय में वही पहला जो सेशन हुआ था आपका, ये कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी मुंबई में की गई थी। और पहले सेशन के अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग के लिए टास्क है, बताइए कि कांग्रेस सेशन के सबसे ज़्यादा
जो है सॉरी ये बताइएगा कि भारतीय कांग्रेस की जो है ना सरोजनी नायडू कब अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष जो है आपकी सरोजनी नायडू, ये कौन से सेशन में बनी थी, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपके मोनालिसा की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये आपकी लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाई गई है। आपकी मोनालिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग लियोनार्डो द विंची, ठीक है, लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो गाइज विटामिन डी का जो है ना रासायनिक नाम क्या है आपका कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल है, आपको लोग याद रखिएगा। जितने भी आपके विटामिन है उसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या नेम है। नेक्स्ट है आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो गाइज मीनाक्षी जो मंदिर है ये कहाँ पे पड़ता है, मदुरई, ठीक है, मदुरई। मदुरई कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ऑप्शन सी। देखिए मदुरई में आपका स्थित है तमिलनाडु में जो प्रसिद्ध मंदिर है आपका मीनाक्षी मंदिर। साथ में अगर पूछे महाबलीपुरम जो मंदिर है ये भी आपका कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। नटराजन मंदिर भी आपका, रामेश्वरम मंदिर भी, ये सभी जो है ना बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर, नटराजन मंदिर, ये सभी आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है आपका शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गाइस दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपका शांति काल में, एक युद्ध काल में। तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होता है आपका वो अशोक चक्र होता है। साथ में युद्ध क्षेत्र में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र होता है युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति जो है ना ये पूछे या फिर उपराष्ट्रपति किस सभा का अध्यक्ष होता है या फिर किस पद का अध्यक्ष होता है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो उपराष्ट्रपति जो है ना आपके राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन बी। अभी आप लोग बताइएगा कि उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गाइस काजीरंगा जो नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह है कहाँ पे आपके असम में पड़ते हैं, अब पड़ता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में एक और नेशनल पार्क पड़ता है मानस नेशनल पार्क, और काजीरंगा और मानस दोनों कहाँ पे आपका असम में है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना पार्क है और इसका पहले नाम जो था ना हेली नेशनल पार्क था। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हेली नेशनल पार्क जो है किस पार्क का पुराना नाम था, तो काजीरंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम था, याद रखिएगा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइज़ हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।